बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बेईमान और लालची दुकानदार हुआ करता था। उसके कपड़ों की दुकान थी। वो दूसरे शहर से आने वाले मुसाफिरों को ठगता था। तब लंबाई को हाथ से नापा जाता था। कपड़ा खरीदते समय लोग कहते थे 1 हाथ कपड़ा चाहिए, 2 हाथ, 3 हाथ कपड़ा चाहिए। इसी तरह से लंबाई को नापा जाता था। उसके ठगने का तरीका बड़ा नायाब था। वो पहले कपड़ों का दाम बता देता था, फिर जब मुसाफिर उसका दाम चुका देता तो दुकानदार अपने एक बौने नौकर से कपड़ा नपवा कर उसे मुसाफिर को देता था। इससे मुसाफिर को कम कपड़ा मिलता था, पर वो तर्क में दुकानदार से हार जाता था, क्योंकि वो बेईमान दुकानदार कहता था कि उसी बौने नौकर के हाथ के नाप से ही उसने कपड़ों का दाम बताया है। ऐसा सिलसिला चलता गया, पर एक दिन पास के गांव से आया एक बहुत ही गरीब किसान दीनू, उसे दुकानदार ने ठग लिया। बेचारे दीनू के पास और धन नहीं था। दुखियारा दीनू राजा वीरभद्र के पास पहुंच गया और अपना दर्द बताते हुए न्याय मांगने लगा। राजा ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर दुकानदार को राज दरबार में बुलाया। पूछताछ के बाद यह पाया गया कि दुकानदार ही दोषी है। राजा वीरभद्र ने दुकानदार को आदेश दिया कि या तो वो राज्य छोड़कर चले जाए या फिर अपने दुकान से मान सिंह के वजन का कपड़ा गरीबों में बांट दे। सबको पता था कि मान सिंह राजा के देहरक्षी हैं। देहरक्षी का मतलब बॉडीगार्ड होता है। दुकानदार ने सोचा कपड़ा बांट देना ही सही होगा। वो मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि जितना कपड़ा उसे बांटना है उससे ज्यादा तो वो कुछ ही महीनों में ठग लेता है। और वो कपड़ा बांटने को राजी हो गया। पर जब अगले दिन कपड़ा वजन करने का समय आया तो दुकानदार देखता है, ये क्या, कहां है मान सिंह? ये तो एक हाथी है। तो उसने हाथ जोड़ते हुए राजा से कहा, महाराज ये कैसा न्याय है? ये तो एक हाथी है। तो राजा ने कहा, बिल्कुल सही, ये हाथी ही है, पर इसका नाम भी मान सिंह ही है। मैंने इसी मान सिंह के बारे में कहा था। तराजू में दुकानदार के सारे कपड़े चढ़ गए। मान सिंह के वजन के बराबर नहीं हो पाया। दुकानदार कंगाल हो गया और दीनू को भी अपना कपड़ा मिल गया। अगले दिन राजा ने लोहार को बुलवाया और कहा, मेरे हाथ के नाप का लोहे का छड़ बनाओ और राज्य के सभी दुकानों में बांट दो। क्योंकि वो राजा वीरभद्र के हाथों का नाप था तो उन छड़ों का नाम पड़ा वीरहस्त। और तब से उस राज्य में लंबाई का नाप वीरहस्त से ही होने लगा। इससे सारे कंफ्यूजन दूर हो गए और इससे लोगों का ठगे जाना भी बंद हो गया। वैसे देखा जाए तो राजा वीरभद्र ने क्या किया था? राजा वीरभद्र ने एक स्टैंडर्ड सेट किया। इसी तरह का स्टैंडर्ड्स हमें अपने आसपास काफी जगहों पे देखने को मिलता है। जब भी हम शर्ट बनाने के लिए कपड़ा खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं तो दुकानदार एक लंबा सा रॉड निकालता है और उसी से कपड़ा नाप के काट कर हमें देता है। उस रॉड को मीटर रूलर कहा जाता है और उसका लेंथ 1 मीटर का होता है। जैसे राजा वीरभद्र ने लेंथ नापने के लिए वीरहस्त को स्टैंडर्ड बनाया था, उसी तरह से कुछ लोगों ने लेंथ नापने के लिए मीटर को स्टैंडर्डाइज किया और सभी लोग उसे मानते हैं। आप किसी भी दुकान में जाइए, कपड़ों की दुकान में, तो वो दुकानदार जो रॉड निकालता है हर एक का लेंथ 1 मीटर का ही होता है। आप कभी नाप के देखें तो सबका लेंथ आप बराबर पाएंगे। तो इसे सभी मानते हैं और ये एक स्टैंडर्ड है। उसी तरह से जब आप चावल, आटा, दाल वगैरह खरीदने जाते हैं दुकान में तो आप दुकानदार के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से मांगते हैं? आप कहते हैं 1 किलोग्राम चावल दीजिए या फिर 5 किलोग्राम आटा दीजिए। तब दुकानदार तराजू में आपको नाप कर देता है और नापने के लिए वो लोहे का बार जैसा कुछ यूज करता है जिसमें लिखा हुआ होता है 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम, ऐसा ही कुछ। तो जो वहां पर मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है मास।
तो मास को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड के तौर पे 1 किलोग्राम को मान लिया है। इसी तरह से हम लोगों ने तरह तरह के चीजों को नापने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड को मान लिया है।